माधोपुर गांव बड़ा नहीं था, पर उसकी सुबहें बहुत बड़ी लगती थीं। हर दिन सूरज के साथ काम शुरू होता और शाम तक थकान ही सबसे बड़ी कमाई बन जाती। उसी गांव में गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था, सीधा, मेहनती और भीतर से कुछ नया करने की बेचैनी लिए। अम्मा, आज मैं पूरब वाले खेत में पहले पानी छोड़ दूंगा, फिर मेड़ भी ठीक कर दूंगा। कल वहां से पानी फिर बह निकला था। हाँ बेटा, पर पहले 2 कौर खा ले। खाली पेट मेहनत करने जाएगा तो दोपहर तक चक्कर आने लगेंगे। काम खेत का है, मजाक नहीं। इस मौसम में एक दिन की ढील भी फसल को पीछे कर देती है। मुझे पता है बाबूजी, बस सोचता हूं मेहनत तो हम रोज करते हैं, अगर इसी मेहनत से कुछ नया भी हो जाए तो। नया? कैसा नया? बेटा, गांव में लोग नई बात जल्दी नहीं मानते। बस ऐसा कुछ जिससे घर में थोड़ा और सहारा आए और गांव के लोग भी कहें कि हाँ, गोपाल ने कुछ अच्छा किया। पहले अपनी जमीन संभाल ले, फिर दुनिया बदलने निकलना। बड़े काम सपनों से नहीं, धैर्य से होते हैं। गोपाल पिता की बात समझता था। वह उड़ने वाला लड़का नहीं था, पर उसके भीतर एक शांत आग थी। उसे लगता था कि बदलाव शोर से नहीं, छोटे छोटे कामों से आता है। गोपाल, इस बार अगर फसल ठीक निकली तो पीछे वाला टूटा छप्पर भी बनवा देंगे। तेरी अम्मा बरसात में बहुत परेशान हो जाती है। हाँ बाबूजी, और मैं सोच रहा था हाट में जो लोग बाहर से सामान लाते हैं उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। हर बार कोई ना कोई नई चीज बिकती है। सीखना बुरा नहीं, पर दूसरों की चमक देखकर अपने घर की आग मत भूल जाना। नहीं भूलूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि हमारा घर थोड़ा आसान सांस ले सके। और लौटते समय हाट से नमक और तेल लेते आना। कल से डिब्बा खाली पड़ा है। ले आऊंगा अम्मा। दिन चढ़ा, धूप तेज हुई और खेत ने अपने हिस्से का पसीना मांग लिया। गोपाल बिना रुके काम करता रहा। कभी पानी मोड़ता, कभी मेड़ जमाता, कभी पिता के हाथ से औजार लेकर खुद लग जाता। तू मेहनत से पीछे नहीं हटता, ये बात मुझे चैन देती है। मेहनत से डरूंगा तो जीऊंगा कैसे? बस यही जिद, सही राह पर रहे तो आदमी संभल जाता है। शाम ढलने लगी। खेत का काम निपटाकर गोपाल हाट की ओर निकल गया। उसे नमक, तेल और कुछ बीज लेने थे। पर उस दिन हाट में उसके लिए सिर्फ सामान नहीं, एक नया अनुभव इंतजार कर रहा था। आओ भैया, ताजा तेल ले जाओ। आज का ना पूरा, दाम कम। 1 पाव तेल दे दो और नमक भी तौल दो। लो भैया, और कुछ? मसाला भी ले लो, घर की रसोई खुश हो जाएगी। आज इतना ही। जेब जितनी हो, खरीदारी भी उतनी ही होती है। उसी समय उसकी चाल थम गई। हवा में घुली एक अनजानी खुशबू ने जैसे उसका हाथ पकड़ लिया। वह खुशबू रोटी, पकौड़ी या जलेबी जैसी नहीं थी। कुछ अलग, कुछ मुलायम, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं सूंघा था। ये कैसी महक है? उबलती भी लग रही है और मसाले जैसी भी। आओ भैया, गरम गरम मोमोज। शहर से सीखा स्वाद अब हाट में तैयार। मोमोज? ये क्या होता है? आटे की छोटी पोटली समझ लो, अंदर मसालेदार भरावन। भाप में पकते हैं, ऊपर से चटनी लगाओ, बस मजा आ जाए। मैंने कभी खाया नहीं। कितने के हैं? 6 पीस 10 रुपए। पहले खाओ, फिर खुद बताना कैसा लगा। 10 रुपए। उसके झोले में घर का सामान था और जेब में बहुत थोड़े बचे पैसे। पर कभी-कभी जिंदगी में एक छोटा सा स्वाद भी बड़ा मोड़ बन जाता है। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। गरम है, धीरे खाना, चटनी साथ में लगाना। अरे,
नरम परत, अंदर गरम भरावन और फिर तीखी चटनी। गोपाल जैसे एक पल के लिए हाट की भीड़ भूल गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी, फिर खुशी और फिर कुछ सोचने वाली चमक। ये तो बहुत अलग है, हल्का भी, स्वादिष्ट भी। कहा था ना भैया, एक बार खाओगे तो याद रखोगे। इसे बनाना मुश्किल है क्या? सीख लो तो मुश्किल नहीं। आटा, भरावन, मोड़ने का तरीका और भाप का सही समय, बस हाथ साफ होना चाहिए। और ये लोग इतना पसंद करते हैं। देख लो, शाम होते होते भगोना खाली। गांव देहात के लोग भी अब नया स्वाद ढूंढते हैं। गोपाल के भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल रहा था। पहली बार उसे लगा कि नया काम खेत से दूर नहीं, शायद उसी मेहनत के सहारे शुरू हो सकता है। अगर ये हमारे गांव में मिले तो? क्यों नहीं, पर पहले बनाना सीखना पड़ेगा और लोगों का भरोसा भी जीतना पड़ेगा। भरोसा? सूरज ढल रहा था, हाट सिमटने लगा था, पर गोपाल के मन में एक नई शुरुआत फैल रही थी। घर लौटते हुए उसके झोले में नमक और तेल था और दिल में एक सवाल, क्या माधोपुर उस अनजाने स्वाद को अपनाएगा? अगर मैं ये बनाना सीख जाऊं तो शायद सब बदल सकता है। लेकिन हर नया कदम सिर्फ उम्मीद नहीं लाता, उसके साथ आता है डर। लोग क्या कहेंगे, घर वाले मानेंगे या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सपना सच में चूल्हे तक पहुंच पाएगा? रात भर करवटें बदलने के बाद गोपाल ने सुबह होते होते फैसला कर लिया। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था उसका सपना। हे भगवान, बस आज मेरी इज्जत रख लेना। अगर लोगों को पसंद आ गए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। देख बेटा, गांव वाले नई चीज पर जल्दी भरोसा नहीं करते। कोई हंसे तो बुरा मत मानना। अम्मा, अगर एक बार लोगों ने स्वाद चख लिया तो सब बदल जाएगा। मोमोज की टोकरी सिर पर रखे गोपाल चौपाल की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज। अरे गोपाल, आज क्या बेचने निकला है? काका, ये मोमोज है, शहर में खाए थे, सोचा गांव वालों को भी खिलाऊं। मोमोज? ये कैसा नाम है? पहले चखो फिर बताना। कहीं ये शहर वालों का कोई नया चक्कर तो नहीं? पहले खा लो फिर मजाक कर ला। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सोचा था बेकार होगा, लेकिन मजा आ गया। गोपाल, तूने कमाल कर दिया। गोपाल के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल रही। उसका सपना पहली बार सच होता दिखाई दे रहा था। दोपहर तक गोपाल ने चौपाल के कोने में अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। यहीं से मेरी नई शुरुआत होगी। याद रखना बेटा, कमाई से पहले भरोसा कमाना। चिंता मत करो अम्मा। मुझे एक प्लेट देना। सुना है बड़ा स्वाद है, मुझे भी चखना है। लो भैया, गर्मा गर्म मोमोज। वाह, 2 प्लेट और देना। जल्दी आओ सब लोग, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। सिक्कों की खनक सुनकर गोपाल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इतनी कमाई सिर्फ एक दिन में? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, लेकिन हमेशा मेहनत और ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। अम्मा, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। मैं इस छोटे से ठेले को एक दिन बड़ा दुकान बनाऊंगा। तू मेहनती है बेटा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन गोपाल के मन में उम्मीद का नया सूरज उग चुका था। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसके सपनों ने पहली उड़ान भर ली है। लेकिन सफलता के साथ कई नई परीक्षाएं भी आती हैं। क्या गोपाल अपनी मेहनत और ईमानदारी को बनाए रख पाएगा?